हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आप सभी ने देखा होगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। क्या है वो फैसला, इस पर हम आज के सेशन में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचते रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगेगा, जानकारी यदि आपको लाभप्रद लगेगी तो सेशन को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए फिर हम सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ आरक्षण का क्या मुद्दा चल रहा था, तो ये मुद्दा चल रहा था, इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। और क्योंकि हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, केवल एक लाइन में हम चर्चा भी कर सकते हैं कि क्या है, लेकिन थोड़ा सा एक सेशन इस पर मैं चर्चा कर लूं कि क्या था पूरा मामला ये था कि हाई कोर्ट ने खारिज किया था 58% आरक्षण, क्योंकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्या था कि 58% आरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण फैसला खारिज किया था। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है 50% आरक्षण बढ़ा करके 58 किया गया था, और वो 58% को हाई कोर्ट ने असंवैधानिक माना था। क्या माना था? असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप 50 रहने दोगे। अब वो क्या फैसला है, क्या क्यों 50 रहने देना है, ये अभी हम लोगों को उतना जानना जरूरी नहीं, बाद में डिटेल में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 58% को लेकर के आया है, इसीलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रही हूँ कि हाई कोर्ट ने मना किया था 58% असंवैधानिक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया है। और वो क्या फैसला आया है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो 58% पर ही क्या होंगी, अब भर्ती होगी, ठीक है, और प्रमोशन होगा, साथ में एडमिशन। ये सब जो दिक्कतें आ रही थी, भर्ती नहीं हो रही थी, किसी भी प्रकार की कोई भी वैकेंसी नहीं निकल रही थी, प्रमोशन नहीं हो रहा था, एडमिशन नहीं हो रहा था, ठीक है, तो ये सब में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। शुरू में ही आपने ब्रेकिंग देख लिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण पर लगी रोक हटाई, तुरंत भर्ती प्रमोशन के निर्देश, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण पर रोक लगी हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि अब 58% पर क्या होगा, भर्ती हो सकेगी। और ये आप लोगों के पास में ये वाला जो दैनिक भास्कर का आप लोगों के पास में ये बहुत ही ज्यादा अभी सोशल मीडिया पर ये चल रहा है, ये कटिंग, तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा कि क्या बताया गया है कि ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो अंतिम निर्णय नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर क्या है, वो अंतरिम है, इंटरिम है वो, यानी कि जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाएगी तब तक क्या किया गया है कि 58% आरक्षण पर ही क्या होगा, अब भर्तियां हो सकेंगी। देख रहे हैं आप, ये भर्तियां अब 58% आरक्षण के आधार पर हो सकेंगी। ये पूरा पढ़ेंगे तो, रीड करेंगे तो पता चल जाएगा। इसमें यही चीज लिखा है कि हाई कोर्ट ने 58% आरक्षण को असंवैधानिक माना था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने यहाँ 58% आरक्षण पर भर्तियां करवा सकोगे। अब ये फैसला आने पर ये बदलाव क्या आएगा? बदलाव ये आएगा कि जो इतनी सारी वैकेंसियां जो अब तक नहीं आई थी, अब वो वैकेंसी आ सकेंगी हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है। जैसे कि यदि हम बात करें तो बहुत सारी चीजें अभी पेंडिंग में चल रही थी कि ये वाली भर्ती बची है, ये वाली भर्ती बची, और वो उन महत्वपूर्ण भर्तियों में छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा करती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती हो गया आपका कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती अब आ सकेगी। फिर उसके बाद में एडीओ हो गया, फिर उसके बाद में आपका एबीओ हो गया, फिर हॉस्टल वार्डन हो गया, लेबर इंस्पेक्टर हो गया, फिर उसके बाद में अभी छत्तीसगढ़ पीएससी प्री का रिजल्ट नहीं आया है, तो रिजल्ट आ सकेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले हैं, है ना। तो ये अब जैसे कि अब अभी तक हमारा क्या नहीं हो पा रहा था, तैयारियां नहीं हो पा रही थी कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं, यहाँ पे तो कोई अभी वैकेंसी नहीं है। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि अब 58%
पर जो रोक लगी हुई थी, आरक्षण पर जो रोक लगी हुई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। मतलब भले ही थोड़े दिनों, अगली सुनवाई अंतिम फैसला नहीं है, बदल भी सकता है, लेकिन अब आप लग जाइए अपने छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी पर, ठीक है। फिर उसके बाद में जो कोई भी तैयारी कर रहे हैं एडीईओ का, वो भी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। एबीईओ की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी स्टार्ट कर दीजिए। लेबर इंस्पेक्टर हो गया आपका, हॉस्टल वार्डन हो गया आपका, ये सभी चीज, अमीन पटवारी हो गया, रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गया, इसकी तैयारी अब आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, है ना। रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो गया, उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जैसे कि अभी यदि हम बात करें कि एटलीस्ट क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन जारी करके एग्जाम हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद में ये कब फाइनल रिक्रूटमेंट देते हैं, क्योंकि कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब होता है, थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन एग्जाम तो ये लेंगे ही। अब यहाँ से तो बात क्लियर हो गई है, भर्ती परीक्षा तो हो सकेगी, तो भर्ती परीक्षा हो सकेगी तो उसके लिए पढ़ना होगा ना। तो पढ़ने के लिए अभी तक आपकी तैयारी नहीं चल रही थी, तो अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और ये महत्वपूर्ण एक फैसला आया है, और जो कि एक बहुत ही अच्छा, यदि हम देखें तो लोगों के हित में है ना, छत्तीसगढ़ के युवाओं के हित में है ये। तो अपनी तैयारी जो रुकी हुई है, क्योंकि ये रियलिटी है कि पढ़ाई में अभी ध्यान नहीं लग रहा है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना। तो इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, ठीक है। इसी के साथ में आज के सेशन को एंड करती हूँ। आशा है कि जानकारी आपको अच्छी लगी है, और आपको बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसके बारे में जानकारी पहले से भी हो गई होगी, है ना, लेकिन अभी ये एकदम क्लियर है। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे, हम अपनी तैयारी अब जोरों शोरों से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत। और कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलते हैं।